हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। डियर बच्चों, जैसा कि आप पीछे देख भी रहे होंगे, कुछ हमने आपके लिए ड्रॉ करके रखा है। पहले से रखने का केवल एकमात्र कारण यही है बच्चों कि इस चीजों को आप बेसिक रूप से हमें समझाने में कम टाइम लगे। बच्चों, आज की जो वीडियो होगी वो बहुत छोटी जरूर होगी, लेकिन आपके प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके लिए बहुत ही मददगार सिद्ध होगी। डियर बच्चों, हम आपको आज इनकी अकॉर्डिंग नीट और जेई में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके सॉल्यूशन आप सरलता से आपको प्राप्त कर सकते हैं। आपने एनसीईआरटी किताब में भी पढ़ा होगा इन चीजों को। बच्चों, यहाँ पर लिखने का ये क्या कारण है तो आपको बता दें कि ये नंबर हमें 111, 235, 918, 3575, 1135, 11237 इस प्रकार का जो नंबरिंग है वो कुछ कंपाउंड के साथ है। ये हमें ये बताएंगे कितने आइसोमर किस चीज के पॉसिबल होते हैं। हाउ टू पॉसिबल आइसोमर एनी कंपाउंड, मतलब किसी यौगिक के जो आइसोमर होते हैं, समावयवी होते हैं। पूछ लिया जाए कि C4H10 के कितने समय बनेंगे, पूछ लिया जाए CH3OH के कितने समय बनेंगे, पूछ लिया जाए CH3CHO के कितने समय बनेंगे, पूछ लिया जाए C2H5OH के कितने समावयवी बनेंगे। इस प्रकार आपसे कभी समावयवी की संख्या पूछ ले कि किस यौगिक में कितने समावयवी होंगे, आज उन पर हम आपसे बात करेंगे। वही आप सभी के लिए यहां लिखा हुआ है। चलिए, बहुत हो चुका है आपसे थोड़ी सी बातें, अब बात करते हैं लेक्चर पर। लेक्चर में बार बार छोटा बस होगा लेकिन अन्वय होगा। देखिए बेटे, मैंने यहां पर श्रेणी लिखी है, आप देखते भी होंगे। एक मिनट की रुकेंगे थोड़ा सा। देखिए, यहां आप देखते हैं मैंने लिखा एल्केन, मतलब जो जो सारणी आपको दिखाई ये एल्केन से संबंधित है। आप इतना तो जानते हैं, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। CnH2n+2 एल्केन, CnH2n एल्कीन, CnH2n-2, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। बोले तो एल्केन, बोले तो एल्कीन, बोले तो एल्काइन। ठीक, अब देखना एल्केन में क्या देखते हैं, हाइड्रोजन क्या है दोगुना, हाइड्रोजन क्या है दोगुना, हाइड्रोजन क्या है दोगुना, हाइड्रोजन क्या है दोगुना, लेकिन कार्बन से, कार्बन कितना ओनली है। अति हाइड्रोजन इस कार्बन से दोगुने से दो अधिक, हाइड्रोजन कार्बन से दोगुने से दो अधिक, हाइड्रोजन कार्बन से दोगुने से दो अधिक हो तो समझ जाइए एल्केन है। जैसे देखो, 3 दूनी 6, दो अधिक है ना, 4 दूनी 8, दो अधिक है ना, 5 दूनी 10, दो अधिक है ना, 6 दूनी 12, दो अधिक। देखो n दूनी 2n, दो अधिक है ना, n दूनी 2n, दो अधिक है ना, एल्केन। मतलब दोगुने से दो अधिक तो एल्केन। देखो n दूनी 2n, n दूनी 2n, देखो n दूनी 2n, देखो कम मिलेगा, दूनी 4, n दूनी 2n, तीन दूनी 6, n दूनी 2n, चार दूनी 8, n दूनी 2n। देखो कहा अगर दुगना मिले तो आपका क्या कहलाएगा, C4H8 क्या कहलाएगा, एल्कीन। और दोगुने से दो कम, n दूनी 2n लेकर के तो दो गुना, n दूनी 2n, दो कम। और देखो यहाँ देखो 15 दिन लीजिए जाओ एल्काइन, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी मतलब n दूनी 2n, 5 दूनी 10, दो कम है ना, n दूनी 2n और दो घट रहा, 6 दूनी 12, दो कम हो रहा, 4 दूनी 8, दो कम हो रहा, 3 दूनी 6, दो कम हो रहा, 2 दूनी 4, दो कम हो रहा। तो ये आप खुद जानते हैं, यही मैंने आपको लिखे। मैं दोबारा बता दूं, ये हमें क्या बताएंगे, हमें इनसे पता चलेगा कि किसी यौगिक के कितने आइसोमर पॉसिबल होते हैं, किसी यौगिक के समावयवी की संख्या कितनी हो सकती है, कितने संभव समावयवी हो सकते हैं, पॉसिबल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। तो सबसे पहले यदि कंपाउंड आपका एल्केन कैटेगरी का हो तो आपको ये नंबर पर याद करना है, बाकी वेरी स्लो ये नंबर पर याद करना। देखो ये मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डेकेन। नॉन डेक होता है,
उसी आधार पर आपको ध्यान देना है 111 लिखा, 235, 111, 235, 918, 3575, 111, 235, 918, 3575। दोबारा सुन लीजिए, 111, 235, 918, 3575। देखिए, अगर मेथेन मतलब एक कार्बन वाला एल्केन मिला तो 1 होगा, 2 वाला तो भी 1, 3 वाला ब्यूटेन तो 1, C4H10 तो भी 2, C5H12 तो 3 आइसोमर हो सकते हैं संभव, C6H12 के अर्थात हेक्सेन के 5 संभव समावयवी हो सकते हैं, C7H16 के C7H16 7 दूनी 14, 15 तो 16, इसके 9 आइसोमर संभव हो सकते हैं। जैसे देखो C10H22 इसके आइसोमर 75 हो सकते हैं। संभव आइसोमर कितने हो सकते हैं किस चीज के, ये हमें एल्केन श्रेणी से समझ में आएगा। 111, 235, 918, 3575। ठीक, अगर इस प्रकार एल्कीन है, यदि वो कंपाउंड एल्केन नहीं है, एल्कीन है, तब आइसोमर कितने हो सकते हैं। देखो, अगर एथिलीन तो ओनली 1 आइसोमर होगा, प्रोपीन है तो 1, 4 कार्बन वाला तो 3, पेंटीन वाला है तो 5। तो आइसोमर के मतलब 11, 35, 11, 35, 5 कार्बन तक आपको ध्यान रखना है इसको। 2 कार्बन का है तो 1, 3 कार्बन का तो 1, 4 कार्बन का 3, 5 कार्बन तो 5, ये आइसोमर आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार एल्काइन, तो देखिए आप, अगर एसिटिलीन है तो ओनली 1, अगर प्रोपिलीन है तो भी 1, ब्यूटिलीन है तो 2, पेंटिलीन है 3 और हेक्सिलीन है तो 7, मतलब 11, 237, 11, 35, 11, 237, 111, 235, 918, 35, 75। ध्यान देना आपको। अगर ऐसी एल्काइल ग्रुप का हो, कोई एल्काइल ग्रुप का हो तो CH3 किनारे 1 होगा, अगर ये एल्काइल तो 1, और C3 वाला हो तो 1, 2, C4 वाला तो 4, C5 वाला तो एल्काइल। अगर एल्काइल ग्रुप हो तो उसके लिए आपको इतनी प्रोसेस, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने भाई बोर्ड पर स्पष्ट रूप से है कि C6H14 वाली एल्केन के, अब इधर एल्केन कह दिया, अगर ना कहता तो तुम देखो सिदोनी 12, कितने देखें 2 देखें तो बस एल्कीन कहलाएगी आपकी, दुगने से 2 अधिक। तो अगर देखो सिदोनी 12 दुगना है तो एल्केन का C6H12 आप मिलाइए, 111, 3, 111, 2, 3, 5, 235, देखो 35, 5 नंबर रहेगी, अर्थात इसके पॉसिबल समावेश कितने होंगे 5, चाहे आप यहां देख लीजिए C6H12 के 5 समावेश संभव है। अर्थात यदि आप इनके समावेश बनाने का प्रयास करोगे इस प्रकार कि भैया लगाया CH3, CH2, 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 CH3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो एक समावेश बन गया। ऐसे दूसरा उठाएंगे तो इसके नीचे लगाएंगे, तीसरा उठाएंगे तो इसके नीचे लगाएंगे, लगाएंगे फिर लगाएंगे, तो इस प्रकार जो समावेश बनेंगे आपके पॉसिबल, तो C6H14 में आपके एल्केन के 5 समावेशी हो सकते हैं। C5H12 C6H12 कितने होते हैं 5 समावेशी हो सकते हैं। कितने समावेशी पॉसिबल हो सकते हैं 5, बताइए समझ बात हो समझ आई। अगर कभी कभार ऐसा भी हो जाता है बच्चों, ऐसा भी हो जाता है कभी कभार कि यही उन्होंने कहा कि C6H12 ये लिखा C6H12 लिखा और कहा कि कितने समावेशी संभव है, C6H4 कितने समावेशी संभव है, तो आपने कहा हमने लगाया 111, 235, 918 और 19, 18, 35, 75, तो किसके समावेशी, तो बोले C6H12 है, C6 और 14 है, तो 5 एल के समावेशी होंगे। अर्थात इनके जो समावेशी होंगे आपके, वो संभव समावेशी कितने होंगे वो आपके सामने बताने के कष्ट किया है। तो अगर इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप इस चीज को याद कर लीजिए, कब हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन कहता है C5H11 के संभव समावयवी बताइए। तो भैया C5H11 क्या है, पहले तो देखो 5 दूनी 10,
ना तो एल्कीन है। 5 दूनी 10, 2 12, ना तो एल्कीन है। और 5 दूनी 10, ना तो घट रहा तो ना तो एल्काइल है। दोगुने से 2 अधिक तो एल्कीन, दोगुना हो तो एल्कीन, और दोगुने से 2 कम तो एल्काइन। और ना तो ये दोगुने से 2 अधिक है, ना दोगुना ही है, ना दोगुने से 2 कम। इसका मतलब है ये एल्किल ग्रुप है, एल्काइल है। C5H मतलब एक हाइड्रोजन का C5H ले बंदे को C5H। 8 संभव समावेगी, अर्थात इसको हमारी देखें तो इनके 8 संभव समावयवी बनेंगे। अगर इसके हमने समावयवी आइसोमर बनाने का प्रयास किया तो इनके आइसोमर जो बनेंगे वो कितने बनेंगे, आपके सामने स्पष्ट रूप से बता के दिया। इनके समावयवी संभव बनेंगे तो इनके 8 कंपाउंड सवाई बन के आपके सामने दिखाई देंगे। इस बात को भी आपको देखना है। अगर आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछ लिया है, जैसे उन्होंने कहा दिया C5H10, C5H10 की संभव समावयवी कितने हैं, तो C5H10 का पहले देखो 5 दूनी 10, अर्थात डायरेक्ट दुगना हुआ। और डायरेक्ट दुगना होने का मतलब है ये क्या है, एल्कीन। 5 दूनी 10, दुगना हो रहा डायरेक्ट का मतलब क्या है, एल्कीन। और जब एल्कीन है बच्चों तो समझ जाइए इसके संभव समावयवी C5H10 के 5 होंगे संभव समावयवी। अर्थात ये हमें ये बताते हैं कि किसके कितने समावयवी हो सकते हैं। एक बात बता दूं, अगर जैसे उन्होंने क्वेश्चन एल्किल के साथ जैसे लगा दिया CH3OH लिख दिया, CH3 लिख दिया और कोई क्रियात्मक संबंध लगा, तो ये CH3 तो क्या एल्किल ग्रुप है ना, तो इसका कितने एल्कोहल रूप में आएगा तब भी संभव समावयवी ओनली 1 होगा। क्वेश्चन कहते हैं C4H9 और लिख दिया CHO, तो C4H9 क्या है, एक प्रकार का एल्काइल है ना, और C4H9 देखो कितने संभव समावयवी, इसके भी संभव समावयवी 4 होंगे। मतलब किसी एल्काइल के साथ यदि क्रियात्मक समूह लग गया हो तो जो संभव समावयवी पहले एल्किल के होते थे वह क्रियात्मक समूह वाले यौगिक के भी होंगे। तो ये जो जानकारी थी ये पूरा का पूरा कितना पॉसिबल संभव हो सकते हैं, कितना पॉसिबल है कि आइसोमर किसके कितने हो सकते हैं, एल्कीन में, एल्काइन में, एल्काइल में, और साथ साथ में यदि क्रियात्मक समूह लग जाए तब क्या हो, तब वो आपके सामने स्पष्ट रूप से मैंने किया। 1-2 क्वेश्चन भी आपके सामने करके दिखाए, और यही क्वेश्चन इनके बनाने को भी आ जाते तो आप बना भी सकते हैं और आईपीसी नामकरण से। दूसरी बात, एनसीईआरटी किताब का ये कंटेंट है उसको आप एक बार देख लीजिए और इसको रट लीजिए कि भैया 111, 235, 918, 3575, एल्कीन के लिए 1135, एल्कीन के लिए 1135, एल्काइन के लिए 11237। तो बात सुनिए, एल्केन के लिए 111, 235, 918, 3575। और दोबारा बताऊं, एल्केन के लिए क्या करना, एल्केन के लिए करना है 111, 235, 35, 235, 918, 3575। ठीक है, एल्कीन का क्या है 1135, 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 मतलब एक एक हो जाएगा, 2 3 3 5 हो जाएगा। एल्काइन का क्या है 11237, 11237, 11237। एल्काइल का क्या है 11248, 11248। इन चीजों को आप रिवाइज कर लीजिए तो आपका समझ जाइए क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और आपको काफी अच्छी जानकारी हो जाएगी कि कैसे किसी यौगिक के लिए हम संभव समावयवी ज्ञात करते हैं। ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारे हिसाब से आपके लिए काम आएगी। ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा किस यौगिक के कितने संभव समावयवी होते हैं, इनको आप लिखिए समझ लीजिए। ठीक।